इस बार मिले हैं ना दीदी। हाँ वही तो। और अब पता नहीं कब अब होता इसकी है। शादी होने वाली है। अब अच्छा अभी ना हम थोड़ी दूर ना तक मैं और मामी जा रही है तो मम्मी ना अरसे का घर बढ़ जाएगा है कि कौन है, नानी को बोलते हैं ये लोग कौन आ रखे हमारे घर पे, इन्हें भगाओ, खा लिए ना रिश्ता दिलों का तोड़ेंगे। अभी पूरा फिक्स नहीं थी कि मम्मी के हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा ना, इस वजह से। और कमाल की बात की है कि समय कभी अच्छा नहीं आता है बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। तो है गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि में। मेरा नाम है सोनम और मेरी भी हो चुकी है एक न्यू व्लॉग स्टार्ट। न्यू व्लॉग स्टार्ट हो रही है दिन के 10 बजे से और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर वालों के साथ व्यस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ का एक जैसा ही रहता है, हमेशा धुंध पड़ी रहती है, धूप तो है नहीं, लेकिन जैसे भी मौसम है। तो पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। और गाइस ये है यहाँ देहरादून साइड का मौसम, तो हमेशा एक जैसा मौसम रहता है। तो ये देखो आप लोग स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे सोनम ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों ने आज का मौसम देख लिया होगा, तो यहाँ एक जैसा ही मौसम रहता है हमेशा। तो अभी ना मैं ऊपर आ रखी थी छत के ऊपर, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैं ना छत के ऊपर आ रखी हूँ। और यहाँ तो अभी दिन में भी धूप नहीं है, ऐसे ही रहता है मौसम हमेशा। तो अभी ना पहले नीचे चलते हैं, मम्मी बुला रही है मुझे। और नीचे से मैंने इसलिए नहीं की ब्लॉग स्टार्ट, क्योंकि वहाँ ना दीदी के बच्चे थे और वो ना बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, तो इसीलिए ना मैं छत के ऊपर आ रही हूँ। तो अभी ना आप लोगों को नीचे ले चलते हैं। गाइस अभी ना छत से ऊपर आ गए हैं, तो हम ना थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, तो आप लोगों को दीदी से मिलाते हैं। ये है दीदी। हाय हेलो गाइस, कैसे हो? और अभी ना हम थोड़ा ऐसे यहाँ दुकान पे जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मम्मी के ना बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं, तो उन पे ना मेहंदी लगानी है। तो अभी ना हम मेहंदी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं। और दीदी कुछ कहना चाहिए और? बस कहना क्या चाहना है। और कल ना हम इतना ही बहुत है अभी। कल ना हम गांव चले जाएंगे और दीदी की ना बहुत ज़्यादा याद आएगी और खुद लगेगी। और दीदी से ना हम पूरे 6 साल मिले, और जब ना दीदी की शादी हुई उसके बाद ही हम इस बार मिले हैं ना दीदी। हाँ वही तो। और अब पता नहीं कब अब होता इसकी है। शादी होने वाली है, अब पता नहीं कब मिलेगी। हाँ तो इसके 2 बच्चे हो जाएंगे तभी मिलेंगे शायद। अब पता नहीं कब मिलते हैं। तो अब ना हम चलते हैं, पहले ना मार्केट से मेहंदी लेके आते हैं। और दीदी ने ना बच्चे भी छोड़ रखे हैं घर पे, तो वो ना बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो पहले जल्दी जल्दी से चलते हैं मार्केट। और गाइस अभी ना हम आ गए हैं हमारे वहाँ से, जहाँ से हमने ना मेहंदी लेके आनी थी। तो ये वाली मेहंदी लेके आई मम्मी के लिए, बालों के लिए नेहा वाली। तो कल हम चले जाएंगे, तो इसलिए ना अभी लेके आ रहे हैं। तो अभी ना घर जाके मम्मी के बालों पे ये लगा देंगे सबसे पहले। तो चलते हैं, और लेके तो आ गए हैं। और बहुत दिनों से बोल रही थी मैं कि मेहंदी लेके आऊँगी, लेकिन ऐसी याद ही नहीं रह रही थी। तो अभी ना दीदी ने मुझे याद दिलाया, तो अभी ना चलते हैं और फिर मम्मी के बालों पे पहले लगा देते हैं। अभी ना हमने ये मेहंदी मिला दी है इस बर्तन पे, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई बर्तन नहीं था, तो इसी पे हमने ना इसको पिला दिया है। और अब ना थोड़ी देर में इसे मम्मी के बालों पे लगाते हैं। तो तब तक ना खाने की तैयारी करते हैं दिन की, तो बाद में लगाएंगे मम्मी के बालों में, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अभी ना हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस अभी ना हमारा दिन का खाना भी बन चुका है। तो हम ना सारे लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, दीदी भी और मम्मी भी और यहाँ पे मामी भी। तो सारे लोग ना खाना खा रहे हैं और मैं भी ना खाना को खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। तो हमने ना उसके बाद जब मेहंदी भिगाने डाली तो सीधा खाना ही बनाया, और उस टाइम वीडियो नहीं बनाई। और अभी ना खाना खा रहे हैं, तो खाना खा के ही मिलते हैं आप लोगों को। और अभी ना मम्मी के बालों पे मेहंदी नहीं की, तो अभी ना मम्मी के बालों पे मेहंदी भी करनी है। और फिर उसके बाद ना दीदी अपने रूम पे भी चली जाएगी, क्योंकि ना दीदी के बच्चों का दूध 2 बजे आता है वहाँ से, तो 2 बजे दीदी को लेना होता है वहाँ से। तो जल्दी अभी ना जल्दी ना खाना खाते हैं। और गाइस अभी हमारा खाना हो चुके हैं, तो पहले ना मम्मी के बालों पे मेहंदी लगाते हैं। तो अभी ना मेरे बर्तन भी धुलने के लिए है, तो बर्तन ना तब धुलूंगी, पहले मेहंदी लगा देते हैं। और फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, फिर नहलाना भी है मम्मी को। तो पहले ना मेहंदी लगा देते हैं मम्मी के बालों पे।
और गाइस अभी ना मम्मी के बालों पे मेहंदी लगा दिए है, ये देखो। और मैंने सोचा दीदी लगाएगी, लेकिन दीदी ने नहीं लगाए क्योंकि दीदी को लेट हो रहा था और दीदी ने कपड़े वगैरह करी थी अपने, कल के आ रखी थी दीदी, तो दीदी ना जाने लगी है अभी। तो मम्मी के बालों पे ना मेहंदी भी लगा दी है, ना लगा दी है। तो अभी ना थोड़ा ठीक लग रहे हैं बाल, ये देखो। तो आगे समय ना बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहे थे, तो अभी ना थोड़ा बहुत ठीक है। बहुत बोलेंगे तुम्हारे पास, बहुत गाना गाएगा। अच्छा, मामी बोली है कि आप गाना गाएगी वाल मम्मी, मेहंदी लगा दी ना, उसने बहुत गाना गाएगा। मेहंदी लगा दी वाल कहाँ मम्मी हाथ के दर्द से मरी वहाँ। और अभी ना दीदी जाने लगी है, तो ये भी कहाँ जा रही, ये बार बोल रही मुझे झबरू 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 में, और ये मुझे ना बार झबरू बोली, झबरू मौसी। मैं नहीं हूँ झबरू, तुम हो झबरू। देखो कैसे बोली है, तू एबल झबरू, मैं हूँ झबरू, क्या से दिख रही मैं झबरू। बेटा मौसी के लिए ऐसे नहीं बोलते। गाइस अभी ना दीदी लोग भी जाने लगे हैं अपने रूम पे। तो ये है दीदी के दोनों बच्चे, तो दीदी ना जाने लगी है। और अब ना पता नहीं कितने साल बाद हम मिलते हैं यहाँ, अब तो पता नहीं कितने साल, क्योंकि 6-7 साल से तो अभी मिल रहे हैं हम, 7 साल से शादी के बाद, और अब पता नहीं कब मिलते हैं। को छोड़ने जा रहे हैं आधा रास्ते तक, क्योंकि दीदी के पास 2 बच्चे भी है और फिर सामान भी है। तो आधे रास्ते तक मैं और मामी जा रही है। तो मम्मी ना और मामी और मैं जा रहे हैं छोड़ने आधे रास्ते तक, और फिर ना हम वापस आ जाएंगे। और मामी इसलिए यहाँ रही क्योंकि ना कल तक हम यहाँ हैं, तो इसीलिए मामी आज यहीं रुकी। और कल ना मामी भी दीदी के यहाँ चली जाएगी, और फिर ना वहाँ भैया ही रहेंगे अकेला। तो आज हम थे, तो दीदी को बोला, दीदी रुकी नहीं क्योंकि दीदी के ना कि अब 2-4 दिन भैया के साथ रहेगी। 2-4 दिन, और दीदी के बच्चों का स्कूल है, तो इस वजह से दीदी जा रही है अभी। तो मामी कल तक ही रहेगी, दीदी तो ऐसे बोली 2-4 दिन, क्योंकि प्रदीप ने बोला इधर ही रहना बोला। अच्छा, और दीदी की और प्रदीप भैया की ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। दीदी बोलती है कि मैं अपने साथ रखूँगी, और भैया बोलते हैं कि मैं अपने साथ रखूँगी। और मामी के लिए बस संकट हो गया है कि कहाँ रहे, दीदी के साथ रहे या भैया के साथ रहे। अगर दीदी के साथ रहती है तो भैया नाराज़ होते हैं, अगर भैया के साथ रहते हैं तो दीदी नाराज़ हो जाती। तुम्हें भी चाहिए अपनी नानी है, और इन्हें तो कुछ मतलब नहीं है कि कौन है। नानी को बोलते हैं ये लोग कौन आ रखे हमारे घर पे, इन्हें भगाओ, खा लिए ना खाना और भगाओ इन्हें। तो अभी ना हम थोड़ी देर तक इन्हें छोड़ने जा रहे हैं, और फिर अब ना वापस आएंगे तब मिलेंगे आप लोगों को। और अभी ना दीदी भी चली गई है अपने रूम पे, और दीदी के बगल में जो कोई अंकल रहते होंगे ना, आंटी, तो उन्हीं के साथ स्कूटी पे यहाँ से गई, वो सब्ज़ी लेने आ रखी थी, तो उन्हीं के साथ ना चली गई। और फिर मैं आप लोगों को मिलाई नहीं जब जा रहे थे। और सही में जब जाते हैं, वैसे जब मिलन होता है तब तो खुशी होती है जब मिलते हैं, और जब जुदाई होती है तो सही में मतलब मन ऐसा करता है कि अब खैर क्या बताऊँ क्या होती है जुदाई। और वैसे तो दीदी से बहुत सालों बाद मिली हैं, 7 सालों से, तो दीदी चली गई है और अब पता नहीं कब मिलते हैं। तो हम भी ना, मैं और मामी अभी रूम पे जा रहे हैं। तो मामी तो पीछे आ रही है बात करके, मामी के पास किसी का फ़ोन आ रखा है। और कल ना हम भी चले जाएंगे अपने घर, तो कल ना हम पक्का प्लस्तर कर देंगे ऋषिकेश में। यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे और उसके बाद पक्का प्लस्तर कर देंगे माँ के हाथ पे, और वहीं से हम घर जाएंगे कल। तो कल हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे, और फिर उसके बाद प्लस्तर वगैरह, और फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। और सही में यहाँ इतनी गर्म हो रहा ना बहुत ज़्यादा, तो कल हम फाइनली घर पहुँच जाएंगे। और गाइस अभी ना हम आ गए हैं रूम पे, और सही में आगे समय से ना बहुत ज़्यादा रौनक थी जब दीदी और दीदी के बच्चे थे। और बच्चों से ही ना घर में ना बहुत खुशी रहती है, क्योंकि बच्चों की रौनक से। तो आगे समय ना भैया ना अपनी मौसी के यहाँ चला गया था कि यहाँ हल्ला हो रहा बच्चों का, और सही में बच्चों के हल्ले से ही ना मतलब खुशी रहती है घर में। और अभी ना ऐसा मतलब अजीब सा लग रहा है यहाँ रूम। आगे समय से तो दीदी के बच्चे थे, दीदी थे, तो वो सारे चले गए हैं अपने रूम पे। तो कल ना हम भी चले
चले जाएंगे अपने घर को। वैसे तो फिक्स नहीं है कल, क्योंकि ना मम्मी के हाथ पे अगर दर्द होगा ज़्यादा, क्योंकि वो जब प्लास्टर करते हैं ना तो हाथ को खींचते हैं। जैसे परसों खींचा था उन्होंने, जिस दिन कच्चा प्लास्टर हुआ था ना उस दिन इतना भयंकर उन्होंने हाथ खींचा था ना मम्मी का, और मम्मी अंदर से इतना ज़्यादा रो रही थी। और मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रही हूँ मम्मी का, और मैं गई अंदर और फिर उन्होंने सीधा बाहर लगा दिया। और उस दिन ना मैं भी सच में मतलब इतना रोने लगी हूँ वहाँ। मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रही हूँ मम्मी का, ऐसे 3-4 लोगों ने पकड़े थे और फिर हाथ खींचा था। और कल भी ना वो ऐसे ही करेंगे, हाथ को खींचेंगे हड्डी को सही रखने के लिए, सही करने के लिए कि हाथ को खींचेंगे ना तो कल तब नहीं जाएंगे हम, तब हम ना फिर से यहीं आएंगे, क्योंकि दर्द होगा मम्मी के हाथ पे। फिर मम्मी की बस की भी नहीं है घर जाने तक, और सफ़र 2-3 घंटे का है, 3-4 घंटे का है यहाँ से वहाँ कन्याल गाँव जाने का। तो इसीलिए ना हम अभी फ़िक्स नहीं है, अगर वो खींचेंगे हाथ को तब तो हम नहीं जाएंगे, तब हम फिर से ऋषिकेश से यहाँ देहरादून आएंगे। और अगर मम्मी के हाथ पे ज़्यादा दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा तो फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि मैं ही हूँ मम्मी के साथ। और वैसे तो भैया भी बोल रहा है कि मैं आऊँगा, लेकिन क्या करना भैया का वहाँ, जब वैसे तो पता मुझे है कि किस डॉक्टर के पास जाना, क्या करना, वैसे पता है थोड़ा बहुत मुझे, क्योंकि जब मैं परसों भी ले गई थी मम्मी को तो खुद ही गई थी मैं डॉक्टर के पास, खुद ही को ले गई थी, मम्मी को खुद ही ले गई थी, क्योंकि भैया तो कोचिंग से आ रहे थे और भैया ने बोला कल दिखाएंगे। तो मैंने ना उसी दिन दिखा लिए थे, जिस दिन हम ना नीचे आए थे, तो भैया ने ऐसे बोला कल दिखाएंगे, तो मैंने उसी दिन दिखा दिया था। और वैसे हर कोई मैंने अपने गाँव वालों से पूछा या औरों से, तो भैया भी बता रहे थे कि द्विवेदी डॉक्टर के पास दिखाना, तो मैंने दिखा दिया था। और कल भी खुद ही दिखा लूँगी, भैया का क्या करना वहाँ फालतू में आना जाना। और अगर हम ना दर्द होगा ज़्यादा तो वापस आएंगे, फिर परसों जाएंगे हम। वैसे तो कल ही जा सकते हैं, अभी पूरा फिक्स नहीं है कि कब जाएंगे, अभी पूरा फिक्स नहीं, क्योंकि मम्मी के हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा है ना इस वजह से। अगर कल वो ज़्यादा खींचेंगे तब तो और ज़्यादा होंगे दर्द। और मम्मी की ये उंगलियां ना एकदम से काली पड़ गई है, क्योंकि दर्द उस पर ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से ना वो सारी उंगली 4-5 उंगली ना पूरी काली हो गई है। और जिस हाथ का ना हाथ फ्रैक्चर हो लगा है पूरी काली हो गई दर्द की वजह से। तो मैंने ना दिन के बर्तन भी धुलने के लिए है अभी, क्योंकि हमने खाना खाया 2 बजे के करीब, और उसके बाद ना ऐसे रखे थे बर्तन, और फिर दीदी को छोड़ना हुआ। और सही में इतना ज़्यादा दूर है ना दीदी का रूम यहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर है, और हमें पूरे 2 घंटे लगे वहाँ से आते आते। और इतना ज़्यादा दूर है ना, सच में बहुत ज़्यादा दूर है। और जब जीजू रहते थे तो जीजू ना इधर उधर अपनी बाइक पे छोड़ देते हैं, लेकिन जीजू तो ड्यूटी चले गए हैं, तो इस वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही थी। तो पहले तो मैं बर्तन वगैरह को धुल देती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों को सीधा बाद में। अभी ना पूरे बर्तन धुल दिए हैं, तो आगे समय ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था किचन, और बर्तन भी तो सारे धुल दिए हैं, और यहाँ अंदर की सफाई भी कर दी है मैंने। तो अभी ना बाहर चलते हैं। वैसे तो अंधेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका है, ये देखो बाहर ना अंधेरा भी हो चुका है। और मामी और मम्मी ने यहीं पे बैठ रखे हैं, ऐसे वहाँ पे ना गप्पे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ रखे हैं। और यहाँ ना रात भी हो गई है, तो भैया जा रखे हैं अपनी मौसी के घर पे। तो भैया थोड़ी ही देर में आएंगे शायद, वैसे तो बोल ऐसे रहे थे थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन देखते हैं कब तक आएंगे। वैसे भैया इसलिए चले गए थे सुबह, क्योंकि है ना दीदी के बच्चे परेशान कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, तो भैया को ना ये हल्ला वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी वजह से ना भैया की मौसी भी यहीं जोली ग्रांट में रहती है, जोली ग्रांट हॉस्पिटल के बगल में रहती है, तो वहीं भैया ना सुबह के जा रखे हैं और अभी तक नहीं आए। वैसे तो मैंने फ़ोन कर दिया है कि जल्दी से आ जाओ इधर, और फिर खाना भी बनाते हैं। और सही में मतलब आजकल ना कुछ भी ब्लॉग नहीं बन रहा है ठीक से कहीं दिखाने का, सिर्फ नॉर्मल ब्लॉग बन रहा है, खाने तक घर का ही बन रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है। और आजकल जाना भी कहाँ है, मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, तो यहीं हूँ मैं, और मम्मी मामी बैठ रखे हैं वहाँ पे। तो अभी मेरा पूरा काम हो गया है। और जब बच्चे आते हैं ना तो सही में बच्चे ना पूरे सामान को इधर उधर फैला देते हैं, तो यही चीज़ ना भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी ना दीदी यहाँ बहुत कम आती है, सिर्फ हमें मिलने के लिए आई थी और बाकी चली गई है। अब पता नहीं कब दीदी यहाँ आएगी, ऐसे बोली थी कि हम यहाँ ज़्यादातर नहीं आते, क्योंकि भैया ना परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई है, तो सही में उसे ना बिल्कुल भी पढ़ाई का डिस्टर्ब होना था, वो पढ़ाई ही नहीं कर पाता, और इसलिए वो सुबह वहाँ चला गया था। तो अब ना मैं भी खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और वैसे भी रात हो चुकी है, ये देखो बहुत अंधेरा भी हो चुका है। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा ना एरोप्लेन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और एक दिन में न भी चल रहे होंगे ना, यहीं नज़दीक पास में दिख रहा है आसमान में, बहुत पास न भी चल रहे होंगे ना, सही में एक दिन में 50-60 तो जा ही रहे होंगे इधर उधर बहुत ज़्यादा। और भी इतना पास दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा, दिन भर चलते रहते हैं। तो इस वीडियो को ना इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो।
पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं सोनम कन्याल मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।